होप यू विल बी फाइन। आज हम एजाइल डेवलपमेंट मॉडल के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, एजाइल का जो बेसिक मीनिंग है, जो लिटरल मीनिंग है, उसका मतलब ये है इजी टू मूव क्विकली एंड ईजली। यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट होगा वो बहुत ही फास्ट होगा, क्विकली होगा, ईजली होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक एजाइल अप्रोच को फॉलो करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम अर्लियर डेज़ की बात करें तो हम इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। बट अगर हम आज की बात करें तो जितने भी डेवलपर्स हैं उनके पास में रिस्क बहुत ज़्यादा हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर का जो साइज़ है वो आपका लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। मींस अगर यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो आपके पास में वेरियस प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। स्टूडेंट्स, द मेन डिफ़िकल्टीज इंक्लूडेड हैंडलिंग चेंज रिक्वेस्ट फ्रॉम कस्टमर ड्यूरिंग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी है वो ये है कि किस तरीके से कस्टमर की रिक्वेस्ट को हैंडल किया जाए जब आपका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट चल रहा है। इन बिटवीन कस्टमर ने अपनी रिक्वेस्ट को चेंज किया या फिर कस्टमर ये चाहता है कि यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। दूसरा स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें तो वहाँ पर अगर बार बार कस्टमर अपनी रिक्वेस्ट को चेंज कर रहा है तो वहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा आ सकती है, टाइम ज़्यादा लग सकता है चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। स्टूडेंट्स, अगर हम वाटरफॉल मॉडल के ड्रॉबैक्स से ओवरकम करना चाहते हैं, टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ वाटरफॉल मॉडल, डिसएडवांटेजेस को दूर करने के लिए एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल प्रपोज किया गया। इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल का यूज़ किया गया। स्टूडेंट्स, जो हमारा एजाइल मॉडल है उसका जो प्राइमरली यूज़ था, जो प्राइमरली इसको डिज़ाइन किया गया था टू हेल्प ए प्रोजेक्ट टू एडप्ट टू चेंज रिक्वेस्ट क्विकली। मीन्स यहाँ पर कस्टमर का सेटिस्फेक्शन मोर इम्पॉर्टेंट है। कस्टमर को ध्यान में रख के एजाइल मॉडल को क्रिएट किया गया जिससे कि कस्टमर की रिक्वेस्ट को हम इन बिटवीन अगर हमारा प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है तो उसको ईजिली हैंडल कर सकें। यहाँ पर जो मेन एम है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है एजाइल मॉडल का, वो ये है कि क्विक प्रोजेक्ट कंप्लीशन हो, हम प्रोजेक्ट को, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को जल्दी डेवलप कर सकें। स्टूडेंट्स, इस टास्क को एकम्प्लिश करने के लिए एजिलिटी इज़ रिक्वायर्ड। देखिए, एजिलिटी का बेसिकली मतलब क्या है? बहुत ही ज़्यादा फुर्तीलापन दिखाना। हम कहते हैं कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एजाइल है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्विक है, किसी भी वर्क को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी है अपने एजाइल मॉडल में। जैसा कि आपको बताया गया कि दिस मॉडल वॉज प्राइमरली डिज़ाइन टू हेल्प ए प्रोजेक्ट टू एडेप्ट टू चेंज रिक्वेस्ट क्विकली। मीन्स आप अपने प्रोजेक्ट को इस तरीके से एडेप्ट करिए कि अगर कस्टमर की रिक्वेस्ट आ रही है तो वो ईजली हैंडल हो जाए, क्विकली हैंडल हो जाए, प्रोजेक्ट हमारा जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, टाइमली कंप्लीट हो। तो इट मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम होगी उसको एजिलिटी को शो करना होगा। देखिए, अब हम एजिलिटी को कैसे अचीव करेंगे, एजाइल प्रोसेस को हम कैसे अचीव करेंगे? एजाइल प्रोसेस और एजिलिटी इज अचीव्ड बाय फिटिंग द प्रोसेस टू द प्रोजेक्ट। मीन्स जो भी प्रोसेस हम क्रिएट कर रहे हैं वो आपके प्रोजेक्ट में प्रॉपरली फिट हो जाए। यहाँ पर हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ को रिमूव करना होता है जो कि सॉफ्टवेयर के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि एसेंशियल नहीं है, जिनको परफॉर्म करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, उन एक्टिविटीज़ को एजाइल डेवलपमेंट मॉडल में रिमूव कर दिया जाता है। एक चीज़ और
एनीथिंग दैट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट इज़ अवॉइडेड। यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि अगर हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उससे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारा एफर्ट ज़्यादा लग रहा है, तो हम उस एक्टिविटी को भी यहाँ से रिमूव कर देंगे। अगर हम रिमूव नहीं करना चाहते हैं तो उसको क्या कर देंगे, अवॉइड कर देंगे, हम उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, हम उसको फॉलोअप ही नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्चुअली एजाइल मॉडल है वो आपको ये बताता है, वो ग्रुप है, वो रिफ़र करता है ऐसे कॉम्बिनेशन को, ऐसे ग्रुप को जिसमें कि हमारे पास में बहुत सारी डेवलपमेंट प्रोसेसेस हैं। वी कैन से डैट एक्चुअली एजाइल मॉडल रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेसेस, यानी यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट प्रोसेसेस हैं और जितनी भी प्रोसेसेस हैं वो अपना एक अलग टास्क परफॉर्म कर रही हैं क्विकली एंड फास्टली। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जो भी प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है ये सारी की सारी प्रोसेसेस उससे रिलेट करती हुई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इनमें कुछ बेसिक कॉम्बिनेशंस होना चाहिए, इनकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जो कि आपस में वो शेयर करें। स्टूडेंट्स, दीज प्रोसेसेस, तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, मीन्स कि जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं उनमें कुछ कॉमन बेसिक करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, बट डू हैव सर्टेन सब्टल डिफरेंसेस अमंग देमसेल्फ। कॉमन प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए लेकिन साथ साथ में उनमें डिफरेंसेस भी होने चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे एक एजाइल प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस हैं जिनको कि डिफरेंट टास्क परफॉर्म करना है। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास में जो हमारी एजाइल प्रोसेस होती है, जो हमारे एजाइल SDLC मॉडल्स हैं वो आपको गिवन है। क्रिस्टल मॉडल होता है जिसको हम फॉलो करते हैं, एटर्न मॉडल होता है जिसको हम फॉलो करते हैं, हमारे पास में फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट होता है इसको हम फॉलो करते हैं, एक हमारे पास में स्क्रम मॉडल होता है, एक हमारे पास में एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग होती है उसको फॉलोअप किया जाता है, लीन डेवलपमेंट होता है, यूनिफाइड प्रोसेस होती हैं। तो ये कुछ मॉडल्स हैं जिनका कि यूज़ किया जाता है आपका एजाइल डेवलपमेंट प्रोसेस में। स्टूडेंट्स, in the agile model the requirements are decomposed into many small parts that can be incrementally developed। देखिए, अगर मैं एजाइल मॉडल की बात करूं तो यहाँ पर जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन सबको छोटे छोटे पार्ट्स में डिकम्पोज किया जाता है और डिकम्पोजिशन होने के बाद में इनको इंक्रीमेंटली डेवलप किया जाता है। हम कह सकते हैं कि जो हमारा एजाइल मॉडल है वो इटरेटिव मॉडल को और इंक्रीमेंटल मॉडल को दोनों को फॉलो करता है। स्टूडेंट्स, द एजाइल मॉडल एडॉप्ट इन इटरेटिव डेवलपमेंट। देखिए, जैसा कि आपको बताया कि हम यहाँ पे कस्टमर की रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे क्विकली एंड ईजिली, तो सीधी सी बात है वहाँ पर मुझे बार बार चेंजेस लेके आने पड़ेंगे, वहाँ पर मुझे बार बार कुछ स्टेप को परफॉर्म करना पड़ेगा। यही हमारा इटरेशन कहलाता है और यही इसी को हम इटरेटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ईच इंक्रीमेंटल पार्ट इज डेवलप्ड ओवर एन इटरेशन। इट मीन्स जो भी हम इंक्रीमेंट करेंगे वो एक पर्टिकुलर इटरेशन के बाद में होगा। ईच इटरेशन इज इंटेंडेड टू बी स्मॉल एंड ईजिली मैनेजेबल एंड दैट कैन बी कंप्लीटेड विद इन ए कपल ऑफ वीक्स ओनली। यहाँ पर जो भी इटरेशन आप परफॉर्म करेंगे वो आपका स्मॉल होना चाहिए, ईजिली मैनेजेबल होना चाहिए और जिस भी टास्क को आपको कंप्लीट करना है, किस रिक्वेस्ट को आपको फुलफिल करना है, तो वो विद इन कपल ऑफ वीक्स यानी कुछ वीक्स में ही आप उसको डेवलप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एट ए टाइम वन इटरेशन इज प्लान्ड। देखिए, अगर आपने किसी एक टास्क को परफॉर्म किया, किसी एक लूप को परफॉर्म किया, डेवलप एंड डिप्लॉय टू द कस्टमर, लॉन्ग टर्म प्लान्स आर नॉट मेड। यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म प्लान्स को मेड नहीं करना है। मीन्स सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या किया हमने, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डेवलप करके कस्टमर को दे दिया, उसने कुछ चेंजेस बताए, उसके बाद हमने क्या किया, उसमें कुछ चेंजेस किए, फिर हमने बी प्रोसेस क्रिएट हो गई, फिर कुछ चेंजेस किए, हमारे पास में सी प्रोसेस क्रिएट हो गई। तो देखिए, यहाँ पे हम एक इटरेटिव अप्रोच को भी फॉलो कर रहे हैं और हम क्या है, एक इंक्रीमेंटल अप्रोच को भी फॉलो कर रहे हैं। मींस यहाँ पर जो भी हम चेंजेस करेंगे तो उसके बाद में हमारे पास में क्या आएगा, एक नया वर्जन क्रिएट हो जाएगा सॉफ्टवेयर का। स्टूडेंट्स,
हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एजाइल मॉडल है वो कॉम्बिनेशन है हमारा इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल का प्लस इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल का। इसमें हम इटरेटिव अप्रोच को भी फॉलो करते हैं और इसमें हम इंक्रीमेंटल अप्रोच को भी फॉलो करते हैं। स्टूडेंट्स, अब कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो कि आप एजाइल एसडीएलसी मॉडल में फॉलो करते हैं? देखिए, इन स्टेप्स में आपको चेंजेस भी लेके आ सकते हो, जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करनी है, आपको डिज़ाइनिंग करनी है, कोडिंग करनी है, यूनिट टेस्टिंग करनी है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करनी है। इन सारे स्टेप्स के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर हम एक टाइम बॉक्स मैनेज करते हैं। बेसिकली जितना भी हमें टाइम लगेगा किसी एक इटरेशन को कंप्लीट करने में, वो हमारा क्या कहलाता है? टाइम बॉक्स कहलाता है। टाइम बॉक्स refers to the maximum amount of time needed to deliver an iteration to customer. It means टाइम बॉक्स उस मैक्सिमम टाइम को दिखाता है जिस पर्टिकुलर टाइम में आपने कस्टमर की किसी एक रिक्वेस्ट को फुलफिल किया, एक इटरेशन परफॉर्म किया। सो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, द एंड डेट फॉर इटरेशन डज नॉट चेंज। यहाँ पर जब आपको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देना है वो टाइम चेंज नहीं हो रहा है। हम यहाँ पे केवल एक इटरेशन की बात कर रहे हैं कि कस्टमर कुछ चेंजेस करता है तो हम उसको एक इटरेटिव अप्रोच फॉलो कर लेते हैं और एक इंक्रीमेंटल अप्रोच फॉलो कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर डेवलपमेंट टीम, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की टीम जो कि प्रोजेक्ट को डेवलप कर रही है, वो डिसाइड कर सकती है, रेड्यूस कर सकती है फंक्शनैलिटी को जो कि डिलीवर करनी है किसी पर्टिकुलर टाइम बॉक्स में। और ये भी यहाँ पे मेंशन होता है कि अगर आपको इसको टाइमली डिलीवर करना है तो आप इसको ऑन टाइम डिलीवर करके देंगे, बट हो सकता है कि हम वहाँ पे थोड़ी सी फंक्शनैलिटी को कम कर दें कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। और यही प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है? इंक्रीमेंटल प्रोसेस कहलाती है। स्टूडेंट्स, अगर जो यहाँ का बेसिक प्रिंसिपल है, जो सेंट्रल प्रिंसिपल है एजाइल मॉडल का, उसमें ये बताया गया है, द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ द एजाइल मॉडल इज द डिलीवरी ऑफ एन इंक्रीमेंट टू द कस्टमर आफ्टर ईच टाइम बॉक्स। मीन्स जितना भी आपने टाइम स्लॉट दिया, फॉर एग्जांपल कि आपको 1 वीक में इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को फुलफिल करना है, तो आप, ये सेंट्रल प्रिंसिपल है, इस टाइम बॉक्स के इन बिटवीन आपको एजाइल मॉडल को फॉलो अप करते हुए कस्टमर की रिक्वेस्ट को फुलफिल करना होता है। मैं आशा करता हूं कि स्टूडेंट आपको एजाइल प्रोसेस समझ में आई होगी। धन्यवाद।